आरक्षण भी मुस्लिम समुदाय को चाहिए, देश भी मुस्लिम समुदाय को चाहिए, माइनॉरिटी कमीशन भी मुस्लिम समुदाय को चाहिए, सच्चर कमीशन भी मुस्लिम समुदाय को चाहिए, वक्फ बोर्ड भी मुस्लिम समुदाय को चाहिए। क्यों ये क्यों हो रहा है इस देश में? आपने एक देश ले लिया, उसके बाद वक्फ बोर्ड ले लिया, माइनॉरिटी कमीशन के नाम पर 5.5 लाख करोड़ रुपए मेरे देश के मेजोरिटी का पैसा, जो वैष्णो देवी मंदिर जितने हमारे मंदिरों का पैसा है 5.5 लाख करोड़ रुपए माइनॉरिटी को जाता है, वो माइनॉरिटी कमीशन के नाम पर। उसी सच्चर कमीशन के नाम पर माइनॉरिटी के बच्चों को 1-1 लाख रुपए दिया जाता है IAS बनने के लिए। क्यों? ये देश का हिंदू समाज पूछ रहा है क्यों हमारे साथ भेदभाव? क्यों? क्योंकि हम यादव हैं, ब्राह्मण हैं, बनिया है, दलित है, ठाकुर है, कुशवाहा है, पटेल है, इसके लिए हमारे बच्चों के हाथों में कटोरा दे दिया जा रहा है और उनको एक देश और उनके नाम पर देश का सारा खजाना लूटा दिया जा रहा है। क्यों? ये देश पूछ रहा है। और इस देश के हिंदुओं को कहना चाहता हूं जो बटे हुए हैं, ये सत्य है कि जब बटे हो तो कटे हो और कटोगे। सर, वक्फ बोर्ड को जो है अपना हक मानते हैं मुस्लिम समुदाय, कहते हैं हमारा हक है, हमें मिलना चाहिए और हमेशा से मिलता है। अपना हक मानते हैं वो वक्फ बोर्ड को। उनका हक पाकिस्तान ले लिया है, अब उनका हक कहाँ है? 116 करोड़ हिंदू हैं यहाँ इस देश में, उनका हक कहाँ है? वो अपना हक मांग रहे हैं। हमारा हक दो ना, हमारा अधिकार दो ना। मुसलमानों ने इस देश के लिए कुर्बानी दी, सब कहते हैं, तो सिर्फ भारत के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए भी कुर्बानी दी थी। अखंड भारत के लिए हिंदू मुसलमान मिलकर के लड़ाई लड़े थे और मुसलमानों ने अपना अधिकार पाकिस्तान ले लिया था। ये कौन सी राजनीति इस देश में हो रही है? क्योंकि हिंदू बेवकूफ है ना, वो यादव है, दलित है, ब्राह्मण है, बनिया है, कुशवाहा, पटेल, धोबी, कनौजिया सब बटे हुए हैं। ये उनको पूछो तो फलाने खान, हमारे पूछो फलाने तिवारी, फलाने यादव, फलाने शुक्ला, फलाने दलित, फलाने कुशवाहा, फलाने पटेल। यही जाति तुमको एक दिन इस देश में जैसे बांग्लादेश में हो रहा है वही वैसा ही तुम्हारा इस देश में होगा हिंदुओं, अगर अभी भी तुम नहीं जागे तो। हमने नरेंद्र मोदी को इसलिए नहीं बैठाया कि सड़कें बनानी है। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं, मैं देश की सरकार से कहना चाहता हूं कि हमने आपको कुर्सी इसलिए नहीं दी है कि आप जो है आप सड़क बनाइए। हम सड़क तो बनती है, बनती रहेगी। हमने आपको जिस काम के लिए भेजा है वो काम आपको करना पड़ेगा। इस देश में सनातन धर्म बोर्ड चाहिए और वक्फ बोर्ड को नस्तो नाबूद करना है हमारा। ये हम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है कि हमारी जमीन है, हमारे मुस्लिम समुदाय की, हमारे वक्फ बोर्ड की जमीन है, आप सरकार का उसमें क्या लेना देना? पर्सनल लॉ बोर्ड, वक्फ बोर्ड आया कहां से? वक्फ बोर्ड जितने 57 इस्लामिक मुल्क है, कहां वो कहीं वक्फ बोर्ड है? नहीं है ना। भारत में ढोंग क्यों हो रहा है? ये फ्रॉड भारत में क्यों चल रहा है? दान में दी हुई जमीनें है ना, जो मुस्लिम समुदाय के अच्छे विकास के लिए। दान में नहीं दी गई है, कब्जा की हुई है जमीन है, क्योंकि उनकी सरपस्त पार्टी कांग्रेस पार्टी थी जिसने उनको जो है वोट बैंक के लिए उनको कब्जा करवाया है। दान में नहीं दी गई हुई है। कोई अपनी जमीन दान में नहीं दे देता है। ये बेवकूफ बनाने का काम चल रहा है इस देश में और इस देश की जनता को समझने की जरूरत है कि नींद से जागो। कब तक सोओगे यार? कब तक जाति बटे रहोगे? तुम्हारा देश तुम्हारे हाथों से सरकता जा रहा है, लेकिन तुम जाति में बटे हुए हो। ओवैसी जी कह रहे हैं कि यदि वक्फ बोर्ड खत्म किया जाता है, उसमें संशोधन होता है, तो मुस्लिम समुदाय से उनकी मस्जिदें भी छीन ली जाएंगी, क्योंकि मस्जिदों के भी पेपर। कुछ नहीं है, मस्जिदें नहीं छीन जाएंगी। जो अवैध कब्जा है, जो गरीब मुसलमानों को अधिकार नहीं दे रहा है, सिर्फ एक माफिया राज चल रहा है वक्फ बोर्ड में, उस माफिया राज को खत्म करने के लिए सरकार वक्फ बोर्ड में संशोधन बिल ला रही है। ये मुसलमानों को भड़काने की एक नई साजिश है, नए तरीके से जो है साजिश है। जैसे उसको जो है शाहबानो के केस में जो है कांग्रेस पार्टी ने जो है मुसलमानों ने सरकार को डराया।